दोस्तों, नौकरी तो सभी करते हैं और पैसा कमाना हर कोई चाहता है। और सरकारी नौकरी की बात करूं तो कुछ और ही होता है। समाज में रिस्पेक्ट और लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा ही पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में एसडीएम कैसे बने इसके बारे में विस्तार में बताने वाले हैं। एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और इसे हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं। वीडियो आगे ले जाने से पहले बता दूं, एसडीएम दो तरीके से बनते हैं। एक जो यूपीएससी यानी आईएएस बनते हैं तो एसडीएम का पोस्ट मिलता है। दूसरा पीएससी यानी कि पीसीएस ऑफिसर बनते हैं, उसमें भी एसडीएम का पोस्ट मिलता है। तो इस वीडियो में पीएससी के थ्रू एसडीएम कैसे बने इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एक ज़िले में एक ही एसडीएम होते हैं। इस पोस्ट को पाना स्टूडेंट का ड्रीम होता है। रेपुटेटिव जॉब के साथ ही हाई पेबल जॉब भी है। हर साल देश का कई सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अगर आपको एसडीएम बनना है तो आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हर बात बताऊंगा। चलिए पहले जान लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले एसडीएम क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसके कार्य क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए तैयारी कैसे किया जाए। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर यह वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो कर लें लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, एसडीएम क्या है। एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब उप प्रभागीय न्यायाधीश होता है। जिस प्रकार लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, ठीक उसी प्रकार एसडीएम भी बनते हैं। आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वही एसडीएम के लिए स्टेट लेवल के पीएससी कराती है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी प्रकार से देश भर के पीएससी एग्ज़ाम करवाती है। अगर आपको पीसीएस और पीएससी में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसे ज़रूर देखें। अगर एसडीएम की कार्य की बात करूं तो जिले के सभी ज़मीन व्यापार पर देखरेख करना, जिले के भूमि का लेखा जोखा रखना और इसके अलावा विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना, विभिन्न प्रकार के पंजीकरण करवाना, कई तरह के लाइसेंस जारी करवाना, नवीकरण करवाना, राज्य में लोक सेवा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना आदि कई तरह के अधिकार एसडीएम के पास होते हैं। इसके अलावा एक एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और कई अन्य नाबालिग कृत्यों के तहत विभिन्न मजिस्ट्रेट कार्य करता है। अब जानते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, एसडीएम का फॉर्म भरने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और ध्यान रखिए, यहाँ डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या लास्ट सेमेस्टर के या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब आप अपीयरिंग हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल आदि। दोस्तों, ये बात ध्यान रखें, किसी भी स्टेट पीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ का निवासी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आप बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब जान लेते हैं फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं या यूपीपीएससी का, तो एज लिमिट है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। ये एज लिमिट सभी के लिए है। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वह जिस स्टेट के निवासी है उन्हें ही मिलेगी। अब कैटेगरी वाइज उम्र सीमा की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 40 साल है। वही ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 साल। एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 साल है। वही पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल है।
दोस्तों ध्यान रखें 21 साल के कम के उम्र वाले स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने की परसेंटेज की बात करूँ तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। एग्ज़ाम के तीनों स्टेज पास कर लेने के बाद आप एसडीएम के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करके एसडीएम बन जाएंगे तो ये गलत है। आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। अगर इंटरव्यू में सफल नहीं हुए तो आपको फिर से एग्ज़ाम देने होंगे। दोस्तों ये सवाल ज़्यादातर स्टूडेंट का रहता है, हम अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं? तो जवाब है अप टू द एज लिमिट। आप मैक्सिमम एज लिमिट तक दे सकते हैं। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए सिलेबस का पता होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहले जानते हैं प्रीलिम्स के बारे में। दोस्तों यह एग्ज़ाम एसडीएम के लिए दिए जाने वाला पहला एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के आते हैं। वही जनरल स्टडीज़ 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के आते हैं। दोनों के एग्ज़ाम टाइम 2-2 घंटे के होते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, प्रीलिम्स पेपर निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें गलत जवाब देने पर 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। पेपर 1 में करेंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं और इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको इसमें कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप मेंस में बैठ सकते हैं। पेपर 2 में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन रहता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन 10th लेवल का ही होता है। अब जानते हैं मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। मेंस एग्ज़ाम स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मार्क्स आएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाएगा। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। सभी पेपर के लिए 3-3 घंटे दिए जाते हैं। जिन 8 पेपर का एग्ज़ाम देना है वो है जनरल हिंदी, एस्से, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और 2। चलिए कुछ पेपर का सिलेबस जान लेते हैं। हिंदी में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, प्रयोग, तारलेखन, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आदि। नेक्स्ट पेपर है एस्से राइटिंग। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपको 3-3 टॉपिक दिए जाएंगे। आपको सभी 3 टॉपिक से एक टॉपिक से के 700 वर्ड में लिखना है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आते हैं जनरल स्टडीज़ पे। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, सभी 200-200 मार्क्स के हैं। जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिजास्टर, करेंट अफेयर इत्यादि, और वही जनरल स्टडीज़ 4 में इथिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इथिक्स यानी कि आचार विचार, नीति से सवाल पूछे जाते हैं। अब जानते हैं ऑप्शनल पेपर। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से किसी एक पेपर को देना होता है। 29 सब्जेक्ट इस प्रकार है: एग्रीकल्चर, बोटनी, जूलॉजी, लॉ, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, संस्कृत लिटरेचर। बाकी का आप देख लो। दोस्तों आपको सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आता है थर्ड राउंड, इंटरव्यू का। प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लेने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आप जिस स्टेट के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर खुद के बारे में पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसमें खास तौर पे इंटरव्यूअर को विश्वास दिलाना होता है कि आप ही इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सभी स्टेट के कुछ न कुछ डिफर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं फॉर्म
कब भर सकते हैं। एसडीएम के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे सभी स्टेट का डेट अलग अलग होता है। जितने भी पीएससी हैं वे अपना अपना अलग अलग टाइम पे निकालते हैं। इसे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ और कैसे होती है। तो ट्रेनिंग जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं यानी कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाते हैं फिर ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की जाती है। आपको प्रशासनिक गतिविधि के बारे में बताया जाता है यानी कि आपको कैसे प्रशासन को मैनेज करना है, कैसे आपको कोई विचारधारा व्यक्त करना है। ट्रेनिंग जो होती है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत की जाती है। ट्रेनिंग दो भागों में होती है, सेवाकालीन और सेवा प्रारंभिक। दोस्तों इस बारे में सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, इसे चैनल पे जाके जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इन सभी बातों को जान लेने के बाद अब जानते हैं सैलरी के बारे में। एक एसडीएम की सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट हो सकती है। अगर एवरेज की बात करें तो मंथली पेमेंट यानी कि मंथली पे 56,000 से लेके 1 लाख तक मिलती है, जिसमें अलाउंस एंड ग्रेड्स अलग से शामिल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हाउस सर्वेंट, ड्राइवर, सेक्रेटरी, फ़ोन बिल इत्यादि। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए। अगर आपने सोच लिया है एसडीएम ही बनना है तो पूरा ध्यान सिलेबस पे दें और इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़, करेंट अफेयर्स को देखें, डेली न्यूज़ देखें, न्यूज़पेपर को पढ़ें, टॉपर्स का इंटरव्यू देखें और सब्जेक्ट अपने पसंद का चुनें। दोस्तों सिविल सर्विस की तैयारी का वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, कई सारे वीडियोस हैं, इसे भी ज़रूर देखें। इसका लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये थी एसडीएम की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।